के साथ इनका स्वागत करें। इंतजार खत्म हुआ और आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ऑनरेबल एमएलए बनी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से और अपने इलाका वासियों की तरफ से इस फूलपुर स्टेडियम छतरी में पधारने पर इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इनके साथ में श्री विनय कुमार आनंद रेंज ऑफिसर बनी, वो भी इस अपनी कमेटी की तरफ से और अपने इलाका वासियों की तरफ से इस फूलपुर स्टेडियम छतरी में पधारने पर इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ यहाँ पे आपके भंडार के सरपंच सुनील जी, रेंज ऑफिसर और तमाम डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। लेट हो गया आने में, बाकी जो 2 टीमें यहाँ पे पहुंची हैं, मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, 100% अपना योगदान दीजिए, इस तरीके से खेलिए जी कि आपको यहाँ से जाने के बाद इस चीज का अफसोस ना हो कि मैंने अपना 100% ना दिया। हार जीत जो है एक तरीका है, ये चलता रहता है, कभी हार होती है कभी जीत होती है। जो टीम आज यहाँ पे जीतेगी हो सकता है कहीं और हारी हो, जो आज यहाँ पे हारेगी वो हो सकता है कहीं और जीती हो। तो ये हार जीत का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि आप खेलते किस तरह के तरीके से हो। जहाँ जैसे मैंने एक लड़का देखा, वो कहता है कि मैं फैन हूँ किसी प्लेयर का, तो जिसका वो फैन है समझ लो प्लेयर वो है। जो ट्रॉफी लेके चला गया, जो कैश प्राइज लेके चला गया, लेकिन अपना फैन नहीं बना पाया, तो समझो वो कभी खेल नहीं पाया लाइफ में, वो कभी प्लेयर नहीं है। लेकिन जो फील्ड में खेल के अपने फैंस बना के गया है ग्राउंड में, मैं उसको सबसे बड़ा प्लेयर मानता हूँ और वो सबसे बड़ा प्लेयर है। आज के वक्त में यही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नौजवान पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं भटक रही है, नशे की तरफ जा रही है। बड़ी मायूस है आज का सिलसिला, आज का दौर देख के उनमें एक नाकामी, मायूसी उनमें, उन बच्चों में है। उनको लगता है कि आने वाला भविष्य हमारा सिक्योर नहीं है, वो कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं, इस तरीके से दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, नशे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उन बच्चों को वहां से बाहर निकाल पाए तो समझो हम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ कर गए। और उन बच्चों को उस रास्ते से बाहर निकालने का एक ही जरिया है, वो है स्पोर्ट्स। जब आप खेलते हो तो ये मत सोचिए कि आप कैश प्राइज जीतने आए हो, ये जिम्मेवारी लेके खेलिए कि हम यहाँ के समाज को, ये छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स की तरफ नहीं धकेलेंगे, क्रिकेट की तरफ लाएंगे। और इस तरीके से खेलो कि आपके गांव के बच्चे ये बोलें कि मैं इसकी तरह बैट्समैन बनना चाहता हूँ, मैं इसकी तरह बॉलर बनना चाहता हूँ। वो आपका पीछा करें, वो आपके पास आए, वो आपसे बात करें। या अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो समझ लो आप मैच जीत गए। लेकिन अगर हम यहाँ से जाने के बाद अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाए ग्राउंड में आने के लिए, तो समझ लो हमने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किया है। आप सिर्फ एक प्लेयर नहीं हो, एक समाज सेवक हो। अपने समाज को सुधारने की भी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और समाज को आप सुधार सकते हो अपने स्पोर्ट्स के जरिए, अपनी इस कला के जरिए। जितने हो सकते हैं ज्यादा से। आज का समाज ऐसा है कि आज के बच्चे ऐसे हैं कि वो ग्राउंड में खेलने से ज्यादा मोबाइल में खेलना प्रेफर करते हैं। सारा दिन मोबाइल में खेलते रहते हैं, कोई ड्रीम 11 खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, लेकिन ग्राउंड में खेलना वो भूल गए हैं। एक वक्त था जब मोबाइल नहीं था, ये ड्रीम 11 नहीं थी, तो बच्चे क्रिकेट खेलते दिखते थे, कबड्डी खेलते दिखते थे, कुश्ती करते दिखते थे। लेकिन आज वो पीढ़ी कम होने शुरू हो गई है, और हमारी जिम्मेवारी है कि उनको फिर से ग्राउंड में लाया जाए। अगर हम उनको ग्राउंड में लाने में कामयाब हो गए तो समझो हमने आने वाली पीढ़ी को उस नशे की तरफ और उस मायूसी की तरफ जाने से हमने बचा लिया। बाकी दिक्कत परेशानी बड़ी है आपके इलाके में, हमने देखा यहाँ पे रोड की दिक्कत है, ग्राउंड की कमी है यहाँ पे। और मैं कहना चाहूंगा इस मौके पे कि जो होना चाहिए था, जो आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला। जो आप लोग डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला। यहाँ पे आज तक आपको एक ग्राउंड मिलना चाहिए था, नहीं मिला। रोड फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। वो सारे लोग, आप टैलेंटेड बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, आप भी शहर के बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकते हो, इवन कि उनसे बेटर कर सकते हो, लेकिन आपको वो फैसिलिटीज नहीं दी गई, आपको वो जरिया नहीं दिया गया, आपको वो मैदान नहीं दिए गए कि आप अपने टैलेंट को आगे ला सकें। जिसका मुझे अफसोस है, उसकी गलती किसी की भी हो,
किसी ने भी की हो, लेकिन मेरा आपसे वादा रहा, आपने मुझे 5 साल दिए हैं और 5 साल मैं इसको सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी रही। मैं पिछले 10 साल की कमी जरूर गिनाऊंगा, लेकिन बहाना नहीं लगाऊंगा कि 10 साल में नहीं हुआ तो मैं भी 10 साल लूंगा। मैं 5 साल दिए और 5 साल में ही करके दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। बाकी जितने नौजवान लड़के हैं, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से कंधे मिला के चलिए। आपकी प्रॉब्लम जो है वो मेरी प्रॉब्लम है। आप आइए मेरे साथ, बिना डरे, बिना शिकवा, बिना गिला के कि हम क्या हैं, हम कहां से हैं, किस पार्टी से हैं, किसको वोट दिया, छोड़ दो, होगी इलेक्शन खत्म हो गए। अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए आइए, मिलके चलते हैं, मिलके अपने गांव को सुधारने की कोशिश करते हैं। आपको जो चीजों की जरूरत पड़ती है, जहां कमी आती है, जहां परेशानी आती है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे एक बात का समर्थन चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम की तरफ ध्यान दीजिए। अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देश जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड है। अगर पीढ़ी हमारी जो है, नौजवान पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं कर पा रही, तो आपके यहाँ जितनी मर्जी डेवलपमेंट हो जाए, आपके रोड पहुंच जाए, स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, लेकिन आपके गांव के सारे बच्चे पल्लेदारी करने जाते हैं, तो समझ लो आपका गांव डेवलप नहीं है, आपका गांव पिछड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे किसी बिल्डिंग की कमी है, किसी स्कूल की कमी है, किसी रोड की कमी है, लेकिन आपके यहाँ से डीसी बन रहे हैं, IAS ऑफिसर बन रहे हैं, KS ऑफिसर निकल रहे हैं, प्रोफेसर निकल रहे हैं, तो समझ लो आपका गांव डेवलप है। इसकी तरफ प्रयास कीजिए। एजुकेशन सिस्टम में जो भी आपको कमियां दिखती हैं, आप मेरे साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैंने बीड़ा उठाया है कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे, उस कदम को मैं उठाने के लिए तैयार हूं। बाकी आप सभी यहाँ पे आए हैं, अभी मैच शुरू होगा, मेरी दोनों टीमों को बेस्ट विशेस हैं, अच्छे से खेलिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और छोटे बच्चों को भी अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।